जो 15 साल का गैप वहाँ पे हमारी कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे रहा, कैंडिडेट जीत नहीं पाया। तो अब जो है 2022 में जो है वो लोगों ने आशीर्वाद दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। और ये मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब तक का हाईएस्ट वोट जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र का, वो लोगों का आशीर्वाद जो है हाईएस्ट वोट के रूप में मुझे मिला है। आपको 1 साल हो गया कार्यकाल को, आपके क्या कुछ डेवलपमेंट्स, क्या कुछ विकास कार्य जो हैं आपने करवाए हैं इंदौरा क्षेत्र में? इंडस्ट्री आए अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर लोगों को दिक्कत होगी, जहाँ पर लोगों को परेशानी होगी, वहाँ पर जो है हम लोग आम जनता के साथ खड़े हैं। तो हमने इनको यही कहा था कि आप ठीक है अपनी इंडस्ट्री चलाइए, आप अपने क्रैशर चलाइए, लेकिन वैध तरीके से चलाइए। तो अभी जो पीछे आपने देखा इतनी बड़ी आपदा जो है प्रदेश के अंदर आई, और उससे जो है हमारा जो इंदौरा कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र है ये भी अछूता नहीं था, और बहुत सा नुकसान जो है हमारे लोगों का, जान माल का वहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में हुआ। उसी को देखते हुए यहाँ से कुछ रिपोर्टें गई, कुछ जो है बाकी जो विधानसभा क्षेत्र से वहाँ से रिपोर्टें गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, क्योंकि ये आसान काम नहीं था। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री इस काम को कर नहीं पाया, और जन भावना को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इन क्रैशरों को जो है रोक लगाई। पिछले साल से ये योजना शुरू की हुई है, जो 10th और +2 में जो बच्चे हमारे स्कॉलर हैं जो टॉप करते हैं, उनको जो है टैब जो है वो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर हम अब बात करें आपके धन्यवाद कार्यक्रमों को लेकर, वो बहुत चर्चा का विषय है। क्या है वो आप बताएं, धन्यवाद कार्यक्रम की आखिर ये मुहिम क्यों चलाई आपने? 2024 के चुनाव है, एमपी के चुनाव है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा नेता होगा तो आप किसको चुनेंगे? और दूसरा, अगर आपको जिम्मेदारी ये हाईकमांड सौंपती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री बने, कमान संभाली, एक योजना एक लेके आए, वो सुखाश्री योजना, जो पूरे देश के अंदर कहीं भी ऐसी योजना नहीं है। उन अनाथ बच्चों के लिए जिनका ना कोई माता है ना कोई पिता है, उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट उन्होंने दर्जा दिया, और लगभग वो 4000 बच्चे जो हैं वो एनरोल हुए हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके रहन सहन का खर्चा जो है पूरा का पूरा सरकार में है। और जो सबसे बड़ी बात है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि ये भी हमारी लोगों के साथ कमिटमेंट थी। मैंने उनको बोला था कि अगर विधायक बनेंगे तो ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि सरकारी सेक्टर में हम हर किसी को एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा जो वैकेंसियाँ जो हमारी खाली हैं वहाँ उनको भरने जा रही है सरकारी क्षेत्र में। और प्राइवेट क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये जो है एक बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट का आशीर्वाद जो हमें मिला है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उनका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्याजी न्यूज नेटवर्क, देश की आवाज। मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। हम हर बार आपसे अलग अलग शख्सियतों को आपसे रूबरू करवाते हैं, और आज हम आपको एक खास गेस्ट से मिलवाने के लिए जा रहे हैं, जो कि इंदौरा से विधायक हैं कांग्रेस के मलेंद्र राजन। आपको बता दें कि 2022 में चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव, जिसमें भारी बहुमत से लोगों ने इनको वोट डालकर जिताया था, और हमारे साथ आज इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप बताएं कि राजनीति का सफर कहाँ से आपका शुरू हुआ? क्या कुछ बैकग्राउंड में कुछ आपका कोई पहले भी था आपके परिवार से कोई सदस्य राजनीति में, या सिर्फ आप ही थे? कुछ दर्शकों को बताएं। देखिए, ऐसा है, हमारे परिवार में कोई भी इससे पहले जो है राजनीति में नहीं था। राजनीतिक पृष्ठभूमि से मैं नहीं आता हूँ। पापा एक सरकारी जॉब में थे,
वो भी चाहते थे हिमाचल में, क्योंकि एक ट्रेंड है कि मोस्टली जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि बच्चा जो है सरकारी जॉब में जाए। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इंजीनियरिंग करवाई, और उसका उनका ये सपना था पेरेंट्स का, मदर हाउसवाइफ थे, कि ये भी सरकारी नौकरी में जाए। मैं था भी सरकारी जॉब में, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जॉब में भी था, लेकिन मैंने 2012 में जो है रिज़ाइन कर दिया था। और तब से लेकर 2007 से ऑलमोस्ट लेकर ये जो है पॉलिटिक्स और इसमें सोशल वर्क में तब से पड़े हुए थे। और 2012 में ऑलमोस्ट टिकट का फाइनल हो गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन एट निक ऑफ टाइम जो है टिकट कट गया। और उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट, तब लोगों का एक बड़ा प्रेशर था, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, हार गए। 2017 में फिर टिकट के लिए ट्राई की, पार्टी ने टिकट किसी और को दी, और उसके बाद फिर अब 2022 में पार्टी में टिकट दी। ये जो 15 साल का गैप वहाँ पे एक हमारी कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे रहा, कैंडिडेट जीत नहीं पाया। तो अब जो है 2022 में जो है वो लोगों ने आशीर्वाद दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। और ये मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब तक का हाईएस्ट वोट जो है हमारे उस विधानसभा क्षेत्र का, वो लोगों का आशीर्वाद जो है हाईएस्ट वोट के रूप में मुझे मिला इस बार। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपको लोगों का प्यार बहुत भरपूर मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप डोर टू डोर जाकर आप एक धन्यवाद प्रोग्राम भी करते हैं, जिसमें आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और सॉर्ट आउट भी करवाते हैं। खैर, विधायक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि पहली बार आप विधायक बने हैं, कैसा कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, कुछ चैलेंजिंग लग रहा है आपको? बिल्कुल चैलेंजिंग तो है, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं, वहाँ जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से लोग आते हैं उनके घर में एक एनवायरनमेंट, जो वातावरण है वो शुरू से वैसा बना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जिम्मेवारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे दी है उसको बखूबी जो है उन्हीं के आशीर्वाद से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं इसमें पूरी तरह से मैं ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी जो इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, क्योंकि वो भी एक मेरी ही तरह, हर जगह ये बात कहता हूँ कि मेरी ही तरह एक आम परिवार से निकल कर आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर वो हर एक जो समस्या है, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से लोग नहीं आते हैं, उनको क्या समस्या फेस करनी पड़ती है उसको भलीभांति वो जानते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उनका भरपूर आशीर्वाद जो है मिल रहा है। जितने भी हमारे इस समय प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी अलग अलग विभागों के मंत्री हैं हमारे, उनका भरपूर आशीर्वाद जो है वो मुझे मिल रहा है। जी, आपको 1 साल हो गया कार्यकाल को, आपके क्या कुछ डेवलपमेंट्स, क्या कुछ विकास कार्य जो हैं आपने करवाए हैं इंदौरा क्षेत्र में? देखिए, जैसे ही विधायक मैं इंदौरा से बना, कुछ लोगों के साथ कमिटमेंट्स थी, चुनावों से पहले भी थी। और वहाँ पे आपको भी पता होगा कि हमारा जो, क्योंकि वो पूरा का पूरा हमारा जो इंदौरा गंगत विधानसभा क्षेत्र है पूरा बॉर्डर के साथ सटा हुआ है, पंजाब के साथ इसका बॉर्डर लगता है। और यहाँ पे ड्रग्स का इशू बहुत बड़ा इशू था। बहुत हमारे जो युवा हैं काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें नशे की दलदल में धंस चुके थे। बहुत सी मौतें आए दिन आपने भी अखबार में देखा होगा कि चिट्टे से ओवरडोज से ये बच्चा मर गया, ये बच्चा मर गया। और दूसरा वहाँ पे एक मेजर इशू था हमारे अवैध खनन का। इससे लोग जो है बहुत ज़्यादा हमारे विधानसभा क्षेत्र के परेशान थे। उस पर हमने काम स्टार्टिंग में शुरू किया। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, अभी हाल ही में हमारे जो है क्षेत्र में, क्योंकि सड़कों की हालत भी ज़्यादा हमारे बढ़िया नहीं थी, तो अभी हमने 7 जो सड़कें हैं, जो हमारी मुख्य सड़कें हैं, उसके लिए कम से कम 104 करोड़ रुपए के करीब जो है हमारा सैंक्शन हो चुका है। कुछ का अभी जो हमारे माननीय PWD मंत्री आए थे विक्रमादित्य सिंह जी, 1 रोड का उन्होंने शिलान्यास किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसमें 6 रोड जो हैं उनसे हम 92 करोड़ 92 करोड़ के रोड का वो शिलान्यास रखेंगे। आपने छनी वैली की बात की है, आपने हॉटस्पॉट एरियाज, अगर मैं बात करूँ भद्रोया, इंदौरा, छनी वैली, ये तमाम ऐसे जो हॉटस्पॉट एरिया हैं जहाँ पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलता है, इस पर विधायक साहब कैसे लगाम कसेंगे? निश्चित तौर पर आते ही जब यहाँ पे हमने जो है विधायक के रूप में शपथ ली है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी शुरू में यही बात हुई थी कि ये मेरी लोगों के साथ कमिटमेंट है और इस पे हमने जो है 0% टॉलरेंस हमने रखनी है। खास करके ये जो चिट्टे की बीमारी हमारे इस क्षेत्र में लगी हुई थी और वर्षों से जो है ये बढ़ता गया हमारे इस क्षेत्र में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें भरपूर जो है एक्शन लिया। यहाँ पे जो पुलिस के स्टाफ की कमी थी, हमारे पुलिस जिला नूरपुर में तो खोल दिया गया लेकिन स्टाफ नहीं था वहाँ पे, तो उसको जो है अलग से बटालियन जो है वो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे प्रोवाइड करवाई।
और तमाम जितने भी हमारे इस समय पुलिस के चाहे कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं, उनको हमारी स्पष्ट हिदायतें हैं कि नशे को लेकर बिल्कुल 0% हमने टॉलरेंस रखनी है। निश्चित रूप से चैलेंजिंग है ये चैलेंज अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस ये इतना मैं कहता हूँ कि इसने जड़ें इतनी अपनी पसार ली हैं कि इनको एकदम से उखाड़ना भी नामुमकिन है, लेकिन हम लोग जो है लगातार उसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं। अगर हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग को लेकर अवैध माइनिंग की बात करेंगे। अवैध माइनिंग को लेकर सुको सरकार ने सख्त हिदायतें दी हुई हैं कि माइनिंग पर रोक लगाई जाए, और कहीं ना कहीं है भी है, लेकिन फिर भी बेखौफ होकर दबी जुबान में कह लो लोग बोलते हुए भी नजर जरूर आते हैं कि माइनिंग हो रही है। और हिमाचल में भी 1-2 इंसिडेंट ऐसे देखने को आए कि जहां पर माइनिंग हो रही है। कुछ नेता है जो आपसे नाराज चल रहे हैं क्योंकि आपने भी पूर्ण तौर पर उस पर विराम चिन्ह लगा दिया। देखिए, ये जो अवैध खनन का मुद्दा है, निश्चित रूप से ये भी हमारे इस इंदौरा जो हमारा इंदौरा गंगत विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इस पे कई जगह से लोगों को परेशानी भी हो रही थी। अब आप चक्की का हमारा जो एरिया उसको देख लीजिए, शौच का एरिया देख लीजिए, ब्यास का एरिया देख लीजिए। इस पर जो है अवैध खनन, इंडस्ट्री के हम लोग विरोधी नहीं है, इंडस्ट्री आए अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर लोगों को दिक्कत होगी, जहाँ पर लोगों को परेशानी होगी, वहाँ पर जो है हम लोग आम जनता के साथ खड़े हैं। तो हमने इनको यही कहा था कि आप ठीक है अपनी इंडस्ट्री चलाइए, आप अपने क्रैशर चलाइए, लेकिन वैध तरीके से चलाइए। तो अभी जो पीछे आपने देखा इतनी बड़ी आपदा जो है प्रदेश के अंदर आई, और उससे जो है हमारा जो इंदौरा गंगत विधानसभा क्षेत्र है ये भी अछूता नहीं रहा, और बहुत सा नुकसान जो है हमारे लोगों का, जान माल का वहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में हुआ। उसी को देखते हुए यहाँ से कुछ रिपोर्टें गई, कुछ जो है बाकी जो विधानसभा क्षेत्र से वहाँ से रिपोर्टें गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, क्योंकि ये आसान काम नहीं था। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री इस काम को कर नहीं पाया, और जन भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इन क्रैशरों पे जो है रोक लगाई, तत्काल रोक लगाई। अब जिनके पास वैलिड लीजें हैं या डॉक्यूमेंट्स जो भी उनके क्रैशर के जो कागजात हैं जो दिखा रहे हैं, उनके क्रैशर चल रहे हैं। तो उसमें जो है इसमें कोई पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। जो जिनके पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो है क्रैशर आने वाले समय में चल रहे हैं, और जो अवैध खनन कर रहे हैं उन पर रोक बिल्कुल पूरी तरह से ये हमारी कमिटमेंट है। और मैं अब ये भी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कई लोग हैं कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं जब से विधायक बना हूँ मैंने आज तक कभी किसी पुलिस ऑफिसर को या हमारे जो जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको जो है इनके लिए किसी की मशीन जब चालान काट रहे हैं या किसी के जेसीबी या उनकी बड़ी जो मशीनें उनका चालान काट रहे हैं, कभी इनके लिए कभी किसी को कभी फ़ोन नहीं किया। हाँ, ये जरूर है जहाँ पर जनता की शिकायत आ रही है, जनता की कंप्लेन आ रही है, वहाँ पर कार्रवाई निश्चित रूप पर वहाँ पर होगी। जी, ओपीएस के मुद्दे की बात करते हैं। ओपीएस को लेकर क्या कुछ बेनिफिट्स आपको, कैसी फीडबैक मिल रही है लोगों से? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की ये कमिटमेंट थी। और आपने देखा होगा जब ये ओपीएस के हमारे कर्मचारी जब सड़कों पे थे, जगह जगह हड़ताल कर रहे थे, जो विरोधी तब सत्ता में थे जब भाजपा की सरकार, इन्होंने इन पे डंडे बरसाए, कहीं इन्होंने इन पे जो है पानी की बौछारें की, लेकिन हमारी पार्टी की कमिटमेंट थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कमिटमेंट थी। हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, वो जब भी हिमाचल में आई थी तब भी उन्होंने भी जाके ये कमिटमेंट जो वहाँ पे जो हड़ताल पे बैठे कर्मचारी थे उनको दी थी। और आते ही पहली कैबिनेट में जो है इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ओपीएस बहाली की है। हम चाहते या माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते, सरकार चाहती, तो इसको जो अगर राजनीतिक फायदा इसका लेना होता तो इसको लास्ट में अनाउंस करते जब चुनाव होते, क्योंकि आते ही पहली कैबिनेट में इसलिए किया कि ये एक सामाजिक सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं, और उन्होंने ये जो है तत्काल ये फैसला जो कमिटमेंट थी उसका लिया। शिक्षा की अगर बात करते हैं हम विधायक साहब, तो शिक्षा को लेकर भी आप काफी पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा को लेकर आप काफी केयरिंग भी दिखाई दे रहे हैं, कह लीजिए। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि लोगों से जो हमें फीडबैक मिला है कि विधायक साहब शिक्षा को लेकर बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। ऐसा है, मेरे घर में मेरी पत्नी जो है धर्मपत्नी है, वो भी शिक्षिका हैं। मेरे जो सिस्टर हैं वो भी इस शिक्षा के इसके क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से जैसे जब हम विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाते थे, देखते थे, और
जब पहली बार मैं विधानसभा में गया और हमारा जो विधानसभा का सत्र जो है धर्मशाला में तब हुआ था, तब एक चर्चा वहाँ पर चली हुई थी, क्योंकि एक जो हमारी सरकार ने आते ही एक निर्णय लिया था कि जो भाजपा से पूर्व की भाजपा सरकार है, उन्होंने आनन फानन में काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट जो है ऐसे खोल दिए थे जिनके लिए ना कोई बजट की प्रोविजन थी, ना उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, और उन्होंने सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए वो इंस्टीट्यूट खोल दिए। और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल फैसला लेते हुए एक ही लेटर से वो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट है बंद किए थे। उस पर चर्चा चली हुई थी और उसमें मैंने भाग लेते हुए तब एक ही बात कही थी कि हम लोग जो है जगह जगह इंस्टीट्यूट खोलने की बजाय अगर जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूट हैं उनको अगर हम मजबूत करें, चाहे वो हमारे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, चाहे हमारे हेल्थ के इंस्टीट्यूट हैं, तो उससे जो है हम बेहतर सेवाएं जो हैं लोगों को दे सकते हैं। और वही बात अगर हम स्कूलों की करें तो आज भी एक स्कूल में प्रोग्राम में था, वहाँ पे हमने टैब जो थे, जो मेधावी छात्र हैं उनको टैब दिए। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार की एक पहल है कि पिछले साल से ये योजना शुरू की हुई है। जो 10th और +2 में जो बच्चे हमारे स्कॉलर हैं जो टॉप करते हैं, उनको जो है टैब जो है वो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आज भी काफ़ी बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और हमारे सरकारी स्कूल कई तो ऐसे हैं वो मतलब चाहे स्ट्रेंथ की वजह से चाहे और सुविधाओं की वजह से बंद होने के कगार पर रह गए और हम लोग जो है नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं। तो हमारा ये मानना था, मैंने यही बात वहाँ पे विधानसभा में रखी कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है उन बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए और हमारे 8-10 एरिया के में एक स्कूल ऐसा बना दिया जाए जिसको मॉडल स्कूल, जिसमें हर प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर प्रकार का स्टाफ हो, लेबॉर्ट्रीज हो, प्ले ग्राउंड हो, तो वहाँ पर जो है बच्चों को सुविधा जो है सरकारी स्कूलों में बढ़िया मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि आज भी जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो सरकारी स्कूलों में मौजूद हैं। जी। अगर हम अब बात करें आपके धन्यवाद कार्यक्रमों को लेकर, वो बहुत चर्चा का विषय है, क्या है वो आप बताएं। धन्यवाद कार्यक्रम की आखिर ये मुहिम क्यों चलाई आपने? इसका दो तरह से आप इसको ले सकते हैं। एक तो जब चुनाव हुए और जनता के आशीर्वाद से हम लोग जीते, हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के चाहे हमारे आदरणीय बुजुर्ग थे, हमारी माताएं थी, बहनें थी, हमारे नौजवान साथी थे, भरपूर उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद इतना मिलता है तो निश्चित तौर पर चैलेंज भी उतने बड़े होते हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। एक गैप था 15 वर्ष का, वर्कर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको पूरा करने के लिए हमने सोचा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है लोगों के बीच बिताएंगे, उनकी जब जाके कहीं बैठेंगे, चाहे धन्यवाद कार्यक्रम की बदौलत, चाहे किसी और सरकारी फंक्शन की बदौलत, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, उनका जो है निपटारा होगा। तो हमारी कोशिश मेरी यही रहती है कि जहाँ भी क्योंकि मैं जिस भी गांव में जाता हूँ मैं पहले उनसे पूछ लेता हूँ कि आपकी यहाँ की समस्याएं क्या है। अगर उनकी बिजली को रिलेटेड कोई समस्या है तो मैं बिजली विभाग के अधिकारियों को साथ लेता हूँ, ताकि अधिकारियों को भी ज़्यादा कष्ट ना हो कि पूरा का पूरा अमला जो लेके साथ चले। तो अगर उनका समस्याएं अगर रेवेन्यू को लेकर है तो एसडीएम साहब को या तहसीलदार उनको साथ ले लेते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी की समस्या है तो जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट की समस्या होती है उनको लेके जाके जनता के बीच जाके बैठ जाते हैं, उनकी वही समस्या सुन के, ताकि उनका जो निपटारा हो सके वहीं पे उनका। और साथ में जो धन्यवाद है, जो आशीर्वाद देखे, उसमें जो लोगों ने चुना है, लोगों ने बनाया, लोगों के आशीर्वाद से बने हैं। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि जनता ने बनाया, जनता के लिए बने हैं। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके बीच रहने का कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, 2024 के चुनाव है, एमपी के चुनाव है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा नेता होगा तो आप किसको चुनेंगे? और दूसरा, अगर आपको जिम्मेदारी ये हाईकमांड सौंपती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अभी तो पहली बार विधायक बना हूँ, और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से हमारे परिवार में कोई नहीं है, और विधायक बनके जो जिम्मेवारी लोगों ने दी है उसको निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। रही बात एमपी चुनाव की, कांग्रेस पार्टी इस समय पूरी तरह से तैयार है। हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता हैं जिनकी लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 वर्ष में जो जन कल्याणकारी जो जितनी भी योजनाएं शुरू की हैं उनका असर जो है आम जनता के बीच जो है वो जाना शुरू हो गया, और आम जनता जो है सरकार के काम का से बहुत खुश है। खुद सरकार के बहुत करीबी माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। निश्चित तौर पर मैंने पहले आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी एक आम परिवार से निकलकर आज जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और हम लोग भी जो है आम परिवारों से निकले हैं। ये जो नाता है हमारा उनके साथ, ये बहुत एक गहरा नाता है, हर चीज को समझते हैं। जयराम ठाकुर जो हैं, जो प्रदेश की पूर्व सरकार थी, वो आए दिन निशाना साधती है सुखू सरकार पर। क्या कुछ
काम विकास कार्य ऐसे करवाए जा रहे हैं जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, या फिर क्या कहेंगे आप? आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री बने, कमान संभाली, एक योजना एक लेके आए, वो सुखाश्रय योजना, जो पूरे देश के अंदर कहीं भी ऐसी योजना नहीं है। उन अनाथ बच्चों के लिए जिनका ना कोई माता है ना कोई पिता है, उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट उन्होंने दर्जा दिया, और लगभग वो 4000 बच्चे जो है वो एनरोल हुए हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके रहन सहने का खर्चा जो है पूरा का पूरा सरकार वहन करेगी। सरकार ही उनकी माता, सरकार ही उनकी पिता। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए, और इवन की उन बच्चों के लिए 4000 रुपया पॉकेट मनी भी जो है प्रति माह जो है उनको लगाई। उसके बाद शादी का खर्चा, उनके मकान का खर्चा सारा उस योजना में शामिल है। इसके अलावा युवाओं के लिए योजनाएं लेके आए हैं, जो दुकानदार हैं उनके लिए योजनाएं लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा वालों को लगता है कि उनका टाइम तो अब निकल गया, तो वो तो ऐसा कोई काम कर नहीं पाए। तो अब रही बात, और निश्चित तौर पर उनका कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकलनी है। अच्छा, अब जब आपदा इतनी बड़ी आई, चाहिए तो ये था कि अगर केंद्र में इनकी सरकार थी, ये जाते भरपूर जो है मदद जो है हिमाचल के लोग, क्योंकि वो मदद जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलनी थी, वो मदद जो है प्रदेश के लोगों को मिलनी थी, और नुकसान प्रदेश के लोगों का हुआ है। तो अगर ये सही दिशा में राजनीति करते, तो ये जो है केंद्र के पास जाकर उनके पास बैठ के हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए हिमाचल की लोगों की मदद करवाते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जी, अगर हम बात करें डॉक्टरों की हड़ताल की, तो डॉक्टरों ने हड़ताल की है एनपीए को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कलम छोड़ हड़ताल जो है वो की गई है, उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उस पर जो है जो भी उपयुक्त फैसला होगा, क्योंकि सरकार जो है हमारी सरकार का ये मानना है कि कर्मचारी जो चाहे हमारे अधिकारी हैं, चाहे हमारे डॉक्टर हैं, चाहे हमारे इंजीनियर हैं, वो एक बहुत बड़ा जो है मेजर रोल जो है वो प्रदेश के विकास के लिए वो अपना जो उनका रोल रहता है। तो उनकी जो भी मांगे होंगी उन पर जो पूरी हो सकती होगी वो निश्चित तौर पर पूरी की जाएगी। जी, हमारे साथ इस वक्त लाखों करोड़ों दर्शक जो हैं जुड़े हैं, लाइव आपको देख रहे हैं। इंदौरा से भी जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इंदौरा जो गंगत विधानसभा क्षेत्र, अपने उन सभी में आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं, मेरी बहनें, नौजवान साथी, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो जिम्मेवारी अपने इस बच्चे पे, अपने इस भाई पे जो सौंपी है चुनाव में जिताकर, उसको जो है बखूबी निभाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हमने एक कमिटमेंट करी थी लोगों के साथ कि आप अगर विधायक के रूप में हमें चुनेंगे तो ईमानदारी से आप लोगों की जो है सेवा करेंगे। आप 1 वर्ष बीत जाने के बाद मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से दावे से कह सकता हूँ कि जो जिम्मेवारी लोगों ने हमें दी थी उसको बखूबी जो है वो निभाया जा रहा है। अभी जो हाल ही में एक जो है 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी देन जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 250 करोड़ रुपए का जो पेप्सी का प्रोजेक्ट है, वो जो हमारे मलोट इंडस्ट्री एरिया में, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी जो है शिलान्यास करने आ रहे हैं। ये एक, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी एक मेजर देन जो है हमारे इस क्षेत्र के लिए आने वाले समय में। आपको लगता है कि वो जो प्रोजेक्ट लगने वाला उसमें अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी? बिल्कुल, हमारा जो उसमें जो फोकस मेन है, एक तो जो है इंडस्ट्री आएगी तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट एरिया की भी होगी। बहुत सी बातें उसके साथ जो है और जुड़ी होती हैं, वहां पर जो है उसको एकदम एनहांस मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि ये भी हमारी लोगों के साथ कमिटमेंट थी। मैंने उनको बोला था कि अगर विधायक बनेंगे तो ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि सरकारी सेक्टर में हम हर किसी को एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा जो वैकेंसियाँ जो हमारी खाली हैं वहाँ उनको भरने जा रही है सरकारी क्षेत्र में। और प्राइवेट क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये जो है एक बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट का आशीर्वाद जो हमें मिला, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उनका धन्यवाद करता हूँ कि ये जो 20 तारीख को यहाँ पर उसका जो है शिलान्यास होने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए विधायक साहब। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ इंदौरा से विधायक मलेंद्र राजन, और अगली बार किसी खास गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए आप मेरे साथ की आरटी न्यूज़ नेटवर्क, देश के वास।